90% बच्चों को प्रोनाउन चेंजिंग समझ में नहीं आता है, सोचते हैं ये कौन सी बला है, ये सर के पार दिमाग से बाउंस करता चला जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो आज का जो वीडियो है खास उन्हीं बच्चों के लिए है जो भैया प्रोनाउन चेंजिंग में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। उनका मन यही करता है कि इसको छोड़ दो, यहीं पर छोड़ो, 2 नंबर जाए तो जाए पर इसको नहीं पढ़ने वाला हो। तो वो बच्चे बने रहें, रुक जाएं, वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और भैया इसमें एक आपको ट्रिक भी बताने वाले हैं, जो ये सन है ना, ये कौन सी बला है, इस ट्रिक से कैसे इसको समझा जा सकता है आपको जरूर बताएंगे। और आपको ये जो प्रोनाउन चेंजिंग ये चार्ट बना है, अरे वाह ये तो लाजवाब है। यही चार्ट सबके दिमाग में नहीं घुसता है और यही चार्ट आपके दिमाग में आज घुस कर रहेगा। बस वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। और आपको 3 नियम बताएंगे, क्योंकि आपको पता है ना जो पर्सन होते हैं वो 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो पर्सन बात अपने लिए करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बात सामने वाले के लिए करता है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, जो किसी तीसरे के लिए बात की जाती है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। भैया नारेशन में यही 3 व्यक्ति तो आफत किए हुए हैं, यही तो सर से पांव तक समझ में नहीं आता कि कहां से क्या करें। तो इसी सब का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और आपको 90% नहीं 99% आपसे, अगर आप वीडियो को फुल देखते हैं, फुल वॉच करते हैं, तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो भैया अगर अभी तक नए हो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज भैया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। करना क्या है, फ्री में जो करना है तो कर दीजिए ना। तो जैसा कि हम सीख रहे हैं नारेशन, और नारेशन में आपको बहुत सारी चीजें बताई गई। आपको नियम ए पढ़ाया गया, नियम बी पढ़ाया गया, नियम सी पढ़ाया गया, नियम टी पढ़ाया गया, नियम ई पढ़ाया गया। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हो प्रोनाउन चेंजिंग। और प्रोनाउन चेंजिंग भैया सबके दिमाग से, जैसा कि आपको इंट्रो में ही बता दिया गया कि सर के पार जाता, भैया किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन आज इस वीडियो देखने के बाद अगर आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो कसम से आपको प्रोनाउन चेंजिंग है वो आपके जड़ से खत्म हो जाएगा। कहने मतलब कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हो, एक एग्जांपल नहीं आपको कई एग्जांपल से आपको समझाएंगे। और भैया जो आपको जो बेस्ट ट्रिक है ना, वो ट्रिक भी आपको साथ में बताते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया जैसा कि आपको बताया गया कि जो नारेशन है, मेन इसका नारेशन नाम है, सब लोग इसको नारेशन के नाम से भैया 100% लोग जानते हैं भैया इसको नारेशन। लेकिन इसके भैया 5 नाम होते हैं। कुछ लोग इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, कुछ लोग इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, कुछ लोग भैया नारेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और कुछ लोग भैया इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चलो गले से उतर गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलिए प्रोनाउन चेंजिंग में देखते हैं। देखो प्रोनाउन चेंजिंग में भैया पर्सन जो होते हैं 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3। एक होता है बच्चा फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। अब इसको गले में उतारने के लिए, दिमाग में इसको बैठाने के लिए आपको भैया सब्जेक्ट पता होगा। और सब्जेक्ट भैया जब आप टेंस पढ़ रहे होते ना, तो ऐसा नहीं सी इट नेम आई वी यू दे यही सब पढ़ा ना, तो ऐसा नहीं सी डम के साथ इज लगाते हैं, पीन आई वी यू दे के साथ आर लगाते हैं। ये तो भैया बहुत सुना होता है ना, सुना होगा ना, आई के साथ एम लगाते हैं। तो भैया आज वही सारे सब्जेक्ट हैं, उसको भैया पर्सन में बांट दिया गया। किसमें? पर्सन में। और आपको बताया गया जो बात अपने लिए की जाए भैया वो फर्स्ट पर्सन है, जो बात सामने वाले के लिए की जाए वो सेकंड पर्सन है, और जो बात हम दोनों को छोड़कर किसी तीसरे के लिए बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो भैया जो ये फर्स्ट पर्सन में भैया एक आई है और एक बी है। चलिए उतार लो। फर्स्ट पर्सन में क्या है? एक आई है और एक बी है। अब आई में क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, और इसका पॉजिटिव केस मतलब अधिकार दिखाने वाला ये माई होता है और माइन होता है। अब जो जिस सब्जेक्ट में जैसा प्रोनाउन में चेंजिंग होगा उसी के अनुसार इन प्रोनाउन को फिट कर देना। ठीक है, जैसे अलमारी में कोई सामान फिट कर देते हैं, सेट कर देते हैं ना, इसको भैया कौन से है ना खाने में लगाना, उसी खाने में इसको ऐसे फिट कर देना है। ये अभी आपको नियम आपको इसमें 3 बताएंगे। एक नियम तो आपके सामने लिखा है, इसके बाद 2 और बताएंगे। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो देखो आपने देखा कि आई मी माई माइन ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि आई और वी ये सब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब अपने लिए बात कर रहे हैं ना, या हम, मैं, है ना, मेरा, है ना, मुझे, तो ये सब क्या है? अपने लिए बात। तो अपने लिए वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो जैसे वी अस अवर अवर्स, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है बच्चा। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, याद कर लीजिए, चार्ट दिमाग में क्या कहते हैं, आंखों से फोटो खींच लीजिए। ठीक है, अब देखो यू हमारा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पॉजिटिव केस योर और योर्स होता है। ही का हिम हिज, सी हर हर्स, इट इट्स, दे देम देयर देयर्स। अब इस चार्ट को कैसे उपयोग करेंगे अभी नियम में भी आपको बताएंगे। और फिलहाल आपको कुछ बेसिक बताए थे कंजक्शन में, जो साधारण नियम थे वो हमने बताया था कि कंजक्शन भैया जो असर्टिव सेंटेंस चलता है ना, क्योंकि अभी असर्टिव चल रहा है, असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं। आपको बताया गया था इफ वेदर दैट, तो भैया असर्टिव में केवल आपको दैट ही लगाना है। ठीक है, दूसरी बात से हो, सेज हो, सेड हो, उसको वैसे उतार देना है। जहां पर से दिखे, सेज दिखे, सेड दिखे, उसको वैसे उतार देना। लेकिन कहीं आपको गलती से के बाद टू लगा मिल जाए, क्या मिल जाए? टू, तो दिख रहे ना, तो से टू रहे तो उसको टेल में बदल देना, सेज टू है उसको टेल्स में बदल देना, सेड टू को भैया टोल्ड में बदल देना। और भैया आपका अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको पास्ट टेंस में बदल देना है। प्रेजेंट टेंस को किस में बदल देना है? पास्ट टेंस में बदल देना है।
ठीक है। जैसे कि आपका प्रेजेंट इंफिनिट है तो उसको पास्ट इंफिनिट बदल देना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना, प्रेजेंट परफेक्ट है उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना, जो हमारा क्या कहते हैं पास्ट इंफिनिट है उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और जो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा पास्ट परफेक्ट हो और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उसको किसमें चेंज करना, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब आपको देखना है कि अगर इज है या फिर एम है तो उसको भैया किस में बदल देना है, वाज में बदल देना, ऑटोमेटिक वो पास्ट में हो जाएगा। अगर आप कहीं आर देखो तो उसको वर में बदल दो, ठीक। हैज हैव देखो तो उसको हैड में बदल दो। अगर आपका सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखे, सब्जेक्ट के बाद क्या देखे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उस और या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या यस लगा देंगे, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है और इसको भैया पास्ट इंफिनिट बदलना, तो कुछ नहीं करना है, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो, वो पास्ट इंफिनिट में ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यही आपका बेस्ट ट्रिक है। और देखिए जहां पर आप सेल देखो तो उसको शुड में बदल दो, बिल देखो तो उसको उड में बदल दो, कैन हो तो उसको कुड में बदल दो, मे हो तो उसको माइट में बदल दो, मस्ट है तो उसको मस्ट ही रहेगा, नाउ को देन में बदल देना होता है, दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर में बदलना है, कम को गो में बदलना है और टुडे को दैट डे में बदलना। इतना आपको परिवर्तन आपके दिमाग में आपके भेजी में घुस जाना चाहिए, याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आपको कुछ बताया गया था उस नियम को भी, ये तो बदलने वाले नियम है, ये तो आना ही चाहिए, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब बदलना है और कब नहीं बदलना है। तो आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, नियम ए में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में हो, किस टेंस में, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अब पहले बात रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जान जाओ, शायद भूल गए हो। तो आपको बताया गया था जो इन्वर्टेड कामा से बंद होता है, देखो ये इन्वर्टेड कामा है और इससे ये बंद है, तो इसी को हम भैया रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और जो बाहर रहता है ना, ये समझो घर के अंदर है, ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, और जो घर के बाहर हो वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाए तो समझ जाओ बाहर, और जब भी रिपोर्टेड स्पीच कहा जाए तो समझो इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है। तो हमने बताया था नियम ए में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, कहने मतलब इधर वाला हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस में होगा, कैसे पहचानोगे, तो ये हमने आपको अगर नियम ए पढ़ोगे, नियम ए वाला वीडियो देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। फिर भी हम बता दे रहे हैं कि नियम अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब का जो मेन वर्ब है, ठीक है, तो यहाँ पर सेज लिखा रहेगा, या फिर क्या कहते हैं कि इज एम आर है, कुछ भी आपको दिखा मिल जाएगा, या फ्यूचर में होगा तो बिल या सेल देखोगे, नियम ए में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में तब कैसे पहचानोगे, तो हमने बताया था कि यहाँ पर सेड लिखा रहेगा, यस एडी सेड, देखो इससे हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारा आपका ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, अगर फर्स्ट फॉर्म दिखे तो इसमें प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन कहीं अगर आपको गलती से सेड दिख जाए या सेड टू दिख जाए तो भैया आप समझ जाओ कि हमारा क्या है, बोलो, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस होगा तो भैया इतना चेंज करने के नियम आपको बताए गए हैं। तो नियम ए देख लेते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इधर रिपोर्टेड स्पीच वाले में कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन इसके बाद जब नियम बी पढ़ाया हमने तो कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करते हैं। तो इतने सारे परिवर्तन को बताया गया, जैसे सेल को शुड, बिल को वुड, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, है ना, प्रेजेंट इंफिनिट को पास्ट इंफिनिट में, जितना भी सारा था हमने ये ट्रिक के साथ आपको ये सब चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो फिर परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन इसके बाद जब हमने नियम सी बताया तो उसमें कहा यदि कोई सच्ची घटना हो, सी में, डी में पढ़ाया कोई आदत संबंधी स्वभाव संबंधी बात हो, और ई में पढ़ाया कि यदि कोई ऐतिहासिक घटना हो, तीन नियम बताया था। तो भैया याद रखना, कोई सच्ची घटना हो, कोई सही बात हो, या फिर क्या कहते हैं कि आदत या संबंधी या स्वभाव संबंधी बात है, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना है, तो भैया ये भले हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो नियम भी कह रहा है कि अगर पास्ट में हो तो परिवर्तन करें, लेकिन जो सी और डी और ई ये तीनों सूत्र बता रहे हैं कि अगर ये पास्ट में है फिर भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि ये सही बात है, आदत संबंधी है, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना है। तो इस तीन नियम तो समझ लीजिए, अपवाद है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट होते हुए भी रिपोर्टेड इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये तीन नियम नहीं है तो भैया इतना परिवर्तन करना है। तो हम सीख रहे हैं आज प्रोनाउन चेंजिंग, और ये चार्ट आपको हमने बता दिया। अब इसका कैसे यूज करते हैं चलो ये देख लेते हैं। हाँ, एक आपको सन भी बताया था, ये सन ये कौन सी बला है, तो अभी लास्ट में इसको भी बताएंगे। वीडियो बने रहिए भैया, तभी तो बताएंगे, वरना भाग जाओगे। तो भागना नहीं है, आपको देखना है। तो नियम एफ कह रहा है बच्चा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अब जब हमने रिपोर्टेड स्पीच कहा तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, घर के अंदर जो बंद है। तो हमने कहा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, तो भैया रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई। और आई भैया देखो क्या है, कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे आई या लिखा है, और आई तो भैया ये फर्स्ट पर्सन है, कहोगे कि नहीं कहोगे। दूसरा एग्जांपल देखो, ये भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, वी है, यहाँ पर आई है, वी है, यहाँ पर माई है, आई है, देख रहे हो ना।
यहाँ पर आई है, तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। और रिपोर्टेड स्पीच का बच्चा सब्जेक्ट अगर आई हो, वी हो, मी हो, अस हो, माई हो, माइन हो, अवर हो, कहीं भी हो, तो अब वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है ना, ये अधिकार के रूप में हो सकता है ना, ये और क्या है, पॉजिटिव केस है ना, पॉजिटिव केस में भी आपको मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी मिल सकता है, और सब्जेक्टिव केस में भी मिल सकता है। जो जिस केस में होगा उसको उसी केस में परिवर्तन कर देंगे। अब परिवर्तन कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। तो आपको पहले बताओ, नियम समझ में आया? क्या कह रहा है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का मतलब भैया आई, मी, माई, माइन, बी, अस, आवर, अवर्स, जो यही सारे हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन को भैया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना चाहिए। तो आपने अभी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखा है, रिपोर्टिंग वर्ब का भी तो सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। तो भैया हमने कहा है कि इधर वाला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ये है। ये सब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का भैया सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब आपको पता चल गया, रिपोर्टिंग वर्ब का भी सब्जेक्ट पता चल गया, और रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट पता चल गया। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है, सी है। तो ये हमारा क्या हो, इनके अनुसार बदल जाएगा। यानी कहने मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। क्या लिखा है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कहने मतलब कैसे बदलेगा, देखो ये सी है बच्चा, इसको वैसे उतार देना। हमने कहा है से सेट को वैसे उतार देते हैं, वैसे उतार देंगे। कंजक्शन बच्चा आपको क्या लगाना है, दैट। ठीक है, हमने कहा है कंजक्शन सेटिंग में दैट लगता है। इसके बाद भैया यहाँ पर आई है, तो अब आपको यहाँ आई नहीं लिखना है। पहले क्या होता था, मोहन सोहन जो भी होता था उसको वैसे पटक देते थे, वैसे उतार देते थे, लेकिन ना ना ना, ये गलती बिल्कुल ना करना। अब ये आई है, तो आई का जो पर्सन है ये हमारा आई हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, और फर्स्ट पर्सन को भैया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मतलब सी। अब यहाँ पर आपको सी लिखेंगे भैया। ठीक है, अब देखो मजा, यहाँ पर आई के अनुसार सेल लगता है, सबको पता है ना। तो भैया बताओ क्या सी के अनुसार सेल लगेगा ना, सी के अनुसार बिल लगेगा। और बिल का पास्ट टेंस होता है भैया, देखो ये बिल का पास्ट टेंस होता है उड। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, उड। अब ये सी है तो सी को वैसे उतार देना। अब यहाँ पर माई देखो फर्स्ट पर्सन है, माई, और माई क्या है, फर्स्ट पर्सन पॉजिटिव केस है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा अब आई था, तो आई के अनुसार देखो ये आई था, तो आई के अनुसार माई था, कहो हाँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट बच्चा हमारा सी है ना, तो सी को ढूंढो कहाँ है, सी ये है। और सी के अनुसार अपना अंग्रेजी क्या होगा, पॉजिटिव केस हर होगा। तो क्या हो जाएगा, हर लेटर। अब उम्मीद है आपके गले से उतरा होगा, कुछ समझ में आया होगा। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल देखो। देखो जी सब्जेक्ट हमारा दे है, इसको वैसे उतार देंगे बच्चा। सेट को क्या करेंगे, वैसे उतार देंगे, क्योंकि से सेट को वैसे उतार देते हैं, ठीक है ना। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चा, दैट लगा देंगे। अब वी हमारा देखो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मतलब दे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चा, दे। अब यहाँ पर देखो वी के अनुसार आपको पता है कि आई वी के अनुसार सेल लगता है, तो बताओ दे के अनुसार सेल लगेगा ना, दे के अनुसार बिल लगता है। टेंस बढ़ा है ना कायदे से, तो दे के अनुसार बच्चा बिल लगेगा। लेकिन बिल का पास्ट टेंस क्या होता है बच्चा, उड। तो आप उड लिखोगे। अब इसको हम बिल भी रह सकता था, लेकिन यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस होता या फ्यूचर टेंस होता तो बिल ही होता, तब इसको उड में चेंज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि यहाँ देखो V2 लिखा है, यानी सेड लिखा है, सेकंड फॉर्म लिखा है, इसके पास्ट है, और ये कोई सच्ची घटना तो है नहीं, कोई आदर्श स्वभाव संबंधी बात तो है नहीं, कोई ऐतिहासिक घटना तो है नहीं, तो भैया इसमें चेंज करेंगे, पास्ट में करेंगे। तो ये बिल का हमने उड कर दिया। हेल्प है, हेल्प को ऐसे उतार दीजिए। अवर देखो यहाँ वी के अनुसार अवर लगा था, देखो वी के अनुसार क्या होता है, अवर होता है। तो बताओ दे के अनुसार क्या होगा, कहाँ गया ये हो जाएगा, समझ में आया। तो लिखेंगे THEIR, डियर फ्रेंड्स। अब भैया आपके गले से उतरा, चलो नहीं समझ में आओ। देखो देखो आई को बच्चा वैसे उतार देंगे, सेट को तो वैसे उतार देंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चा, दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो आई है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है, मतलब आई है। तो आई के अनुसार क्या होगा, आई ये मत समझना, ये आई हमने उतार दिया, हमने ये वाला आई लिखा आई। और आई को हमने कहा बच्चा कुछ नहीं करना, वाज में बदल देना। कहाँ आई हो या आई हो तो वाज में बदल देंगे, लेकिन कब देख लेना, पास्ट में है कि नहीं, पास्ट में है तो बदल दो वाज नॉट ए, बाकी सब कॉपी पेस्ट वैसे उतार देंगे। दूसरा देखो वी सेट, तो वी को तो वैसे उतार देंगे बच्चा, सेट को भी वैसे उतार देंगे। कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चा, दैट लगा देंगे। वी हमारा फर्स्ट पर्सन, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन तो वी है, तो वी के अनुसार क्या होगा, हैव डन, ओ सॉरी हैव नहीं होगा, हैव को जानते क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट है। तो हमने कहा है कि हैज है, कहीं भी देखो तो उसको हैड में बदल दो, तो यहाँ पर हैड में बदल दिया जाएगा। बाकी ये डन। अब अवर का अवर ही उतरेगा, क्यों, क्योंकि आप वी के अनुसार अवर था, तो यहाँ भी तो वी ही है। अगर आपका यू होता तो योर हो जाता, अगर आपका इट होता तो इट्स हो जाता है ना, अगर आपका यहाँ पर आई होता तो माई हो जाता है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर बी है, तो बी के अनुसार देखो क्या है, बी के अनुसार अवर ही तो है, तो अवर लिख देंगे, अवर वर्क। समझ में आया। अगर देखो कल्पना सेट टू ही, देखो कल्पना ऐसे लिख देंगे, कल्पना सेट टू को देखो, सेट टू को किसमें बदलना बच्चा, टोल्ड में बदल देना। तो इसको बदल देना, ये तो आपको पता ही है, टोल्ड हिम। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चा, दैट लगा देंगे। अब यहाँ पर माई मदर लिखा है, तो माई मदर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा भैया रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार।
तो यहाँ पर क्या है, कल्पना, कल्पना किसी का नाम है, सोच रहे हो नाम तो इसमें आएगा, लेकिन ये तो पता है ना कल्पना कोई लड़की है, और लड़की के लिए बच्चा क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, और सी के अनुसार क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। पॉजिटिव केस क्या है वहां पर, माई है ना, तो पॉजिटिव केस ही हम लेंगे सी का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर मदर हो जाएगा, हर मदर। इसका क्या हो जाएगा बच्चा, वाज गोइंग टू नाइट का भैया दैट नाइट हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज करना, यहाँ पर लिख लो, टू नाइट का डेड नाइट परिवर्तन होता है। ठीक है, अब लिखा है गफूर सेड टू अब्दुल, तो गफूर का क्या हो जाएगा, गफूर सेड टू को किसमें बदलेंगे बच्चा, टोल्ड। अब्दुल को वैसे पटक देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, अब अब्दुल। कंजक्शन क्या लगाएंगे बच्चा, दैट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन भैया गफूर, ये तो हम ना रिपोर्टिव वर्क का सब्जेक्ट ही है, तो रिपोर्टिव वर्क का सब्जेक्ट गफूर। अब गफूर यहाँ पर भी नाम है और यहाँ पर भी नाम हो, तो एक बात याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों जगह नाम है तो उस पर्सन का नाम जरूर लिखेंगे। पर्सन में चेंज तो करेंगे लेकिन उसका नाम जरूर लिखेंगे, कि ये इसीलिए तो पता नहीं चलेगा कि ये अब्दुल के लिए लगाया है कि गफूर के लिए लगाया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गफूर, गफूर का क्या होगा, ही होगा, लेकिन आप ब्रैकेट में गफूर लिख देना। ठीक है, एग्जामिनर में आपको एग्जाम बहुत अच्छा स्टूडेंट मानेगा अगर ऐसा आप करते हैं तो गफूर लिख दिया। ठीक है, अब गफूर ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आई के अनुसार बिल लगाया था। ठीक है, अब आपको यहाँ ही के अनुसार क्या होगा, बिल, और बिल के अनुसार क्या लगेगा बच्चा, ओडो। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग में आई के अनुसार बिल लग सकता है, मिलेगा, बहुत मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कोई फांसी नहीं है। अब जो नई जनरेशन आई है ना, तो आई के अनुसार भी बिल लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही के अनुसार आपको पता है बिल लगता है, बिल का क्या पास्ट होता है, उड होता है, नॉट तो बच्चा वैसे रहेगा, हेल्प वैसे रहेगा। अब यहाँ पर बच्चा यू लिखा है, क्या लिखा है, यू, और यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस यू। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट होता तो यहां पर होता ही की जगह पर, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस यू है, तो यू हमारा क्या बच्चा, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन भैया आपको चेंज होता है, नेम भी तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको ये जो सन है ना, हमने कहा था ना उस ट्रिक का इंतजार करना, तो भैया अभी ये सन की जरूरत पड़ेगी। सन मतलब बेटा पुत्र होता है, जैसे तुम। तो यद रिपोर्टिंग वर्ब बच्चा हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, यद रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बच्चा सेकंड पर्सन है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कहने मतलब आपको ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, अब्दुल है, यानी कि यू हमारा सेकंड पर्सन है, और ये हमारा चेंज होगा अब्दुल के अनुसार। किसके अनुसार, अब्दुल, क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बच्चा चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखो सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और जो हमारा थर्ड पर्सन होगा उसमें भैया रीजन फॉर नो चेंजिंग, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, उसको वैसे वैसे उतार देते हैं। तो यही तीन पर्सन है ना, सबका भेजा उड़ाए हुए। ठीक है, तो ये हमारा यू बच्चा सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर अब्दुल क्या है, कोई लड़का है, तो अब्दुल लड़का है तो लड़का के लिए ही लगता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, हिम होगा। यू देखो ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें यू के अनुसार मिला क्या, अब्दुल मिला, और अब्दुल कोई लड़का है और लड़का के लिए आप ही लगाते हो, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। तो आप हिम तो लिखोगे, लेकिन आप उसका नाम जरूर लिख देना, जैसे आपने सब्जेक्ट में लिखा था, नहीं तो पता नहीं चलेगा ये गफूर के लिए तो नहीं लगाए हैं, है ना, ये एग्जामिनर जानना चाहेगा। यही तो तुम्हारी पढ़ाई का मकसद होना चाहिए ना, कि सामने वाला समझे और सामने वाला समझ कर जाने कि तुम बहुत अच्छे हो। तो लिखोगे अब्दुल। अब तुम्हारा क्या बचा, टुमारो। अब टुमारो को किस में बदलेंगे बच्चा, टुमारो को बोलेंगे द नेक्स्ट डे में, तो बदल दो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। इस तरह से चेंजिंग होता है, कोई कठिन है नहीं। आपका 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो गीता सेट, तो गीता को वैसे पटक देंगे, पटक दो भैया, खोपड़ी ना फूटे, सेट। कंजक्शन क्या बच्चा लगाएंगे, दैट। अब आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन भैया हमने बताया है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। नियम ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, गीता। यानी गीता क्या है, कोई लड़की है, और लड़की का क्या होता है, सी होता है, वर्किंग इंजीनियर है, तो क्या लिखेंगे, सी। अब इसमें और कोई पर्सन है नहीं, तो सी रहने दो, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि गीता है तो वही सी है। और हैड का क्या हो जाएगा बच्चा, हैड रिटर्न। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ। और टुडे का बच्चा होता है दैट डे में बदलेंगे। ठीक है, दैट डे। अब ये हमारा नियम एफ कंप्लीट हो गया। अब आपको ये हमने फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल दिया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हमारा क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब नियम एफ जरा देखो क्या कहता है।
तो चलिए भैया नियम अब जी और एच दोनों एक साथ में दे लेते हैं। देखो नियम जी क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भैया कौन सा पर्सन हो, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन का मतलब आप जान जाओ यू यू योर योर्स होता है, ये हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। तो भाई बच्चा यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो उसे भैया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब देखो ये हमारा तो सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का, आपको बताया गया ये सब क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट था। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, अस है, यू है, ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बच्चा क्या है, सेकंड पर्सन हो, क्या हो, सेकंड पर्सन, तो उसे भैया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आया कि नहीं आया? हमने यही बात यहाँ सर ने भी बताई थी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन है तो यस फॉर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। बस यही तीनों नियम है। तो देखो चेंजिंग से करते हैं, ये देख लेते हैं। तो बच्चा ये हमारा सी है, इसको ही है, सॉरी जी है, इसको वैसे उतार देंगे। सेट टू को किसमें बदलेंगे बच्चा, टोल्ड में बदल देंगे। अब मी है, मी को वैसे उतार देंगे। कंजक्शन बच्चा आपको क्या लगाना है, दैट लगाना। अब ये हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन क्या है तुम्हारा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, मी। क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है तुम्हारा, मी। और मी भैया चेंज, मी का आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो लिखना नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट लिखना है ना कि ऑब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, आई। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आई। अब यहाँ देखो यू के, अभी आपको यह पहचानना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है। लिखा है यू वाज योर फेस, तो हमने कहा है अगर सब्जेक्ट के बाद, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो हमने कहा है अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तो इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो कुछ नहीं करना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देना, बस पास्ट में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे देखो आई हो गया, अब वाज का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चा, वास्ट। अब यहाँ पर यू के अनुसार योर था, अब यहाँ आई के अनुसार क्या होगा भैया, जरा देखो आई के अनुसार क्या होगा, माई होगा। तो यहाँ यू के अनुसार योर था, तो यहाँ आई के अनुसार पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, माई फेस। बस देखा कैसे, बहुत आसान है। देखो दे सेड टू अस, तो दे को तो वैसे उतार देना है, सेड टू को किसमें बदलना है बच्चा, टोल्ड, अस को वैसे उतार देना। अब ये हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस का क्या होगा, वी होगा सब्जेक्ट केस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वी। अब यहाँ यू डू लिखा है, तो डू क्या बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, और प्रेजेंट होता है तो उसको क्या करेंगे, डिड कर देंगे। क्या हो जाएगा, डू का पास्ट क्या होता है, डिड। सर लिखना भूल गए। अब यहाँ जहां भी कहीं आप डू या डज देखो तो उसका क्या कर देना है, डिड, ऑटोमेटिक पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डिड कर देंगे। अब यहाँ पर योर वर्क लिखा है ना, क्या लिखा है, योर वर्क, तो वी के अनुसार जरा देखो, यहाँ पर यू के अनुसार योर वर्क था, अब यहाँ पर बी के अनुसार क्या हो जाएगा, आवर वर्क हो जाएगा, आवर वर्क रेगुलरली। समझ में आ रहा है बच्चा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ही सेड टू यू, देखो ही सेड टू को किसमें बदलेंगे बच्चा, टोल्ड में, यू को तो। अब यहाँ यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये भी हमारा क्या है, यू है, तो यू के अनुसार यू ही होता है, क्यों, यू का यू ही होगा, तो यू लिख दिया, तो यू है तो यू ही हो जाएगा। अब यहाँ पर यू के अनुसार आर लगा था क्योंकि हमें ये प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट में हमको क्या करना है, हमेशा पास्ट में, तो हमने कहा था जहां भी आर देखो ना तो उसको वर कर दो, लेकिन ध्यान नहीं ये हमारा प्रेजेंट है कि पास्ट, तो सेट टू तो ये पास्ट है, तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, यू वर आ फूल। अब नियम एच कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो भैया उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे आपने नियम ए पढ़ा था बस उसी तरह से। देखो देखो सोहन है, सोहन लीजिए, सेट को वैसे उतार देना, हमने बताया सेट को वैसे उतार देते हैं, वैसे उतार दो। कंजक्शन आपके लगोगे बच्चा दैट, अब ही है तो ही कर दो, इसका ईच का क्या होगा, पास्ट वाज हो जाएगा। हाँ टीचर, बस कुछ नहीं करना है, आपको पहले बताया नोट कामा हटा दिया जाता है, बस बन गया। देखो दे है तो दे को वैसे कर देंगे, सेट को वैसे उतार देंगे, सेट टू होता तो बदलते। और ये क्या है, कंजक्शन क्या लगाओगे बच्चा, आप दैट लगाओगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है उसके लिए समझ चाहेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास हमने किया है। तो यहाँ सी क्या है, सी हमारा देखो थर्ड पर्सन, देखो ही हिम ही जो भी ये सारे क्या है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में बच्चा कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये सी। और इसका क्या होगा, पास्ट वाज ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है, तो आई हो जाएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट, कंजक्शन क्या लगाओगे बच्चा, दैट, दे हो जाएगा, क्यों, और दे के अनुसार यहाँ पर दे के अनुसार आर लगा है, तो पास्ट तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे बच्चा, देवर। ठीक है, हंसो मत, देवर, घर वाले नहीं, यहाँ वाले देवर है, और कनिंग वैसे उतार देंगे। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट आपका जो प्रोनाउन चेंजिंग था बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, और थोड़ी बहुत कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन हमने आपको याद रखना जो पर्सन होते हैं वो या तीन होते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में मैनेज करना समझो, दोनों पहचानो कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का अगर आप पहचान नहीं जान पाए तो आप नरेशन नहीं समझ पाओगे। तो अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट मालूम है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यही करना है, सन याद रखो। क्या याद रखो बच्चा, ये सन को याद रखना, क्या याद रखना, सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच, देखो आर से रिपोर्टेड, एस से यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा सेकंड पर्सन है
तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था और वो क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।